आज हम जिस किताब को समझने वाले हैं उसका नाम है वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन और इसे लिखा है एंड्रू न्यूबर्ग और मार्क रॉबर्ट वॉल्डमैन ने। यह किताब बताती है कि हमारे बोले हुए शब्द केवल आवाज नहीं होते बल्कि वे हमारे दिमाग, भावनाओं और रिश्तों पर गहरा असर डालते हैं। सही शब्द किसी रिश्ते को जोड़ सकते हैं और गलत शब्द उसे हमेशा के लिए तोड़ भी सकते हैं। इस किताब में लेखक यह समझाते हैं कि अगर हम बोलने का तरीका बदल लें तो हम झगड़े कम कर सकते हैं, भरोसा बना सकते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। अब चलिए इस किताब के अध्यायों को आसान भाषा में समझते हैं। अध्याय 1 का शब्द दिमाग को कैसे बदलते हैं। लेखक बताते हैं कि हर शब्द हमारे दिमाग में एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। जब हम शांत और सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो समझ, भरोसे और जुड़ाव से जुड़ा होता है। वहीं गुस्से या डर वाले शब्द दिमाग को बचाव की स्थिति में ले जाते हैं। असल जिंदगी में जब कोई व्यक्ति आपसे प्यार से बात करता है तो आप बिना सोचे उसकी बात सुन लेते हैं, लेकिन जब कोई ऊंची आवाज या कटु शब्दों में बात करे तो दिमाग तुरंत बंद होने लगता है। यही कारण है कि शब्द रिश्तों की दिशा तय करते हैं। अध्याय 2 नकारात्मक शब्द क्यों नुकसान पहुंचाते हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि नकारात्मक शब्द जैसे डांटना, ताना मारना या बार बार आलोचना करना दिमाग में डर पैदा करता है। डर की स्थिति में इंसान न तो सही निर्णय ले पाता है और न ही खुलकर बात कर पाता है। असल जीवन में माता पिता अगर बच्चों से हमेशा कहते रहें कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बच्चा धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो देता है। शब्दों का असर इतना गहरा होता है कि वह इंसान की पहचान बन जाता है। अध्याय 3 सकारात्मक शब्द भरोसा कैसे बनाते हैं। यह अध्याय बताता है कि जब हम किसी से सम्मान और धैर्य से बात करते हैं तो सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है। सुरक्षित महसूस करने पर दिमाग खुलता है और व्यक्ति आपकी बात समझने लगता है। जैसे ऑफिस में अगर बॉस डांटने की बजाय समझाकर बोले तो कर्मचारी ज्यादा मेहनत करता है। शब्दों का सही इस्तेमाल सामने वाले के भीतर से अच्छा व्यवहार बाहर लाता है। अध्याय 4 सुनना भी बोलने जितना जरूरी। लेखक कहते हैं कि केवल बोलना ही नहीं बल्कि ध्यान से सुनना भी एक ताकत है। जब हम सामने वाले की बात बिना टोके सुनते हैं तो उसका दिमाग शांत हो जाता है और वह खुद को महत्व दिया हुआ महसूस करता है। असल जिंदगी में कई झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी पूरी बात सुनना नहीं चाहता। जब आप चुप रहकर सुनते हैं तो आधा झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। अध्याय 5 शब्दों से रिश्ते कैसे सुधारे जाए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर हम झगड़े के समय सही शब्दों का चुनाव करें तो हालात बिगड़ने की बजाय सुधर सकते हैं। तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसे शब्द आग में घी डालते हैं, जबकि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे शब्द बातचीत का रास्ता खोलते हैं। रिश्तों में समस्या अक्सर शब्दों की होती है, इरादों की नहीं। अध्याय 6 सही सवाल दिमाग को खोल देते हैं। लेखक बताते हैं कि सवाल पूछने का तरीका बातचीत की दिशा तय करता है। जब हम आरोप लगाने वाले सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद को बचाने लगता है, लेकिन जब सवाल समझने के इरादे से पूछा जाए तो दिमाग सहयोग की स्थिति में आ जाता है। असल जिंदगी में अगर आप कहें तुमने ये गलती क्यों की तो सामने वाला चुप हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूछें इसमें क्या मुश्किल आई तो वही व्यक्ति खुलकर सच बता देता है। सही सवाल रिश्तों में दीवार नहीं पुल बनाते हैं। अध्याय 7 धीमी और शांत आवाज की ताकत। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि शब्दों के साथ साथ आवाज का स्वर भी बहुत असर डालता है। ऊंची आवाज दिमाग में खतरे का संकेत देती है, जबकि शांत आवाज भरोसा पैदा करती है। असल जीवन में जब कोई गुस्से में चिल्लाता है तो बात सही होने पर भी स्वीकार नहीं होती, लेकिन वही बात अगर शांत लहजे में कही जाए तो लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। आवाज शब्दों से पहले असर करती है। अध्याय 8 मैं से शुरू होने वाले वाक्य। लेखक बताते हैं कि बातचीत में तुम से शुरू होने वाले वाक्य अक्सर आरोप लगते हैं, जबकि मैं से शुरू होने वाले वाक्य भावनाएं दिखाते हैं। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता। जैसे कहना तुम मुझे समझते नहीं हो झगड़ा बढ़ाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात समझ नहीं पाई गई बातचीत को बचा लेता है। शब्द बदलते ही रिश्ता बच जाता है।
अध्याय 9 भावनाओं को नाम देना क्यों जरूरी है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में बताते हैं तो दिमाग उन्हें नियंत्रित कर पाता है। भावनाएं छुपाने से नहीं बल्कि पहचानने से शांत होती हैं। असल जिंदगी में जब कोई कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं खुद को अनसुना महसूस कर रहा हूं, तो सामने वाला भी सोचने लगता है। भावनाओं को नाम देना टकराव कम करता है। अध्याय 10 बातचीत में ठहराव की ताकत। लेखक बताते हैं कि हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। बातचीत में थोड़ी देर का ठहराव दिमाग को सोचने का समय देता है। जैसे किसी बहस के दौरान अगर आप 2 सेकंड चुप रह जाते हैं तो कई बार गलत शब्द बाहर आने से बच जाते हैं। यह छोटा सा ठहराव बड़े झगड़े रोक सकता है। अध्याय 11 ईमानदारी दिमाग को सुरक्षित महसूस कराती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दिमाग झूठ को बहुत जल्दी पहचान लेता है। जब हमारी बातों और भावनाओं में मेल नहीं होता तो सामने वाला असहज महसूस करता है। ईमानदारी भरोसे की नींव होती है, चाहे सच थोड़ा कड़वा ही क्यों न हो। असल जिंदगी में जब कोई कहता है सब ठीक है लेकिन चेहरे और आवाज से साफ दिखता है कि कुछ गलत है, तो रिश्ते में दूरी आने लगती है। इसके बजाय अगर कोई कह दे अभी मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा लेकिन बात करना चाहता हूं, तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सच बोलने से दिमाग को सुरक्षा मिलती है। अध्याय 12 सम्मान के बिना शब्द बेअसर हो जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि बातचीत में सबसे जरूरी चीज सम्मान है। अगर शब्द सही हों लेकिन सम्मान न हो तो दिमाग बातचीत को खतरे की तरह देखता है और खुद को बंद कर लेता है। असल जीवन में जब कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी सामने वाले की बात ध्यान से सुनता है तो सामने वाला खुलकर बोलता है। वहीं अगर कोई बात काटे या नीचा दिखाए तो रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सम्मान शब्दों को ताकत देता है। शब्दों की आदतें जो दिमाग बदल देती हैं। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातचीत हमारे दिमाग की सोच बदल देती है। जब हम बार बार सकारात्मक, शांत और साफ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसा ही बनता जाता है। जैसे जो लोग हर बात में मुमकिन है हम देख सकते हैं जैसे शब्द बोलते हैं, उनका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। और जो लोग हमेशा नामुमकिन, छोड़ो कहते हैं, उनका दिमाग खुद ही हार मान लेता है। अध्याय 13 रोजमर्रा की भाषा से दिमाग को प्रशिक्षित करना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग रोज सुने जाने वाले शब्दों से ही आकार लेता है। हम दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं वही हमारी सोच और व्यवहार बन जाती है। अगर अंदर की आवाज हमेशा डर, शक और नकारात्मकता से भरी होगी तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। असल जिंदगी में जब कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से शांत शब्दों में कहे कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, तो दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। शब्दों का अभ्यास दिमाग को बदलने का अभ्यास है। अध्याय 14 चुप्पी भी एक शक्तिशाली शब्द है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार सही समय पर चुप रहना दिमाग को सबसे ज्यादा शांति देता है। चुप्पी सामने वाले को यह महसूस कराती है कि उसकी बात को जगह दी जा रही है। असल जीवन में जब किसी बहस के दौरान एक व्यक्ति शांत रहता है और पूरी बात सुनता है, तो सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह चुप्पी रिश्तों को बचाने का काम करती है। बिना शब्दों के भी भरोसा बनाया जा सकता है। अध्याय 15 रिश्तों को जोड़ने वाली बातचीत। यह किताब का अंतिम अध्याय है जहां लेखक बताते हैं कि मजबूत रिश्ते अचानक नहीं बनते, बल्कि रोज की छोटी बातचीत से बनते हैं। सम्मान, धैर्य और समझदारी से चुने गए शब्द रिश्तों को सुरक्षित बनाते हैं। जब हम सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उसकी बात मायने रखती है, तो दिमाग सहयोग की स्थिति में आ जाता है। यही वह जगह है जहां झगड़े खत्म होते हैं और जुड़ाव शुरू होता है। वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन हमें यह सिखाती है कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे हमारे दिमाग की दिशा तय करते हैं। गलत शब्द डर और दूरी पैदा करते हैं, जबकि सही शब्द भरोसा और अपनापन बनाते हैं। अगर हम बोलने से पहले थोड़ा रुकना सीख लें, अपनी भावनाओं को साफ शब्दों में कहें और सामने वाले को ध्यान से सुनें, तो न सिर्फ हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं,
बल्कि हमारा अपना दिमाग भी शांत और मजबूत बनता है। याद रखिए, जिस तरह आप बोलते हैं उसी तरह आपका दिमाग काम करना सीखता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान और असरदार किताबों की समरीज के लिए सेल्फ बुक हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहेंगे।